अब यहां से आ जाए, तैयार है? क्या बात करने वाला हूं, कुछ बताओ, क्या बात करने वाला हूं? आज कौन सी ऐसा बात करने वाला हूं जो आप सीख कर जाएंगे? अगर आप सबको सबसे पहले फोटो देखिए, क्या बात करने वाला हूं। और आज जो बातें मैं करने जा रहा हूं, यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, बोलिए गुस्सा आ सकता है, बोल दो आने दो। कुछ लोगों को चीड़ आ सकता है, बोलिए आने दो। और क्या हो सकता है? कुछ लोगों को इसके बाद मेरे पास कॉल आ सकता है, बोलिए आने दो। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बातें जो मैं कहने जा रहा हूं, किसी व्यक्ति और किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा। हालेलुया। परंतु एक ऐसे बातें जो हर एक पास्टर को, हर एक विश्वासी को पहचानना होगा। क्या करना होगा? बोलिए पहचानना होगा। हर एक पास्टर, हर एक विश्वासी को पहचानना होगा। बोलिए पहचानना होगा। और कौन सी बातें पहचानना होगा? सबके बीच में रखना होगा। आपके बीच में ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, दो दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कलीसिया के अंदर, एक मसीहत के अंदर इस दो का महत्व बहुत बड़ा है। वो कैसे? क्योंकि इस कलीसिया के अंदर अगर दो में से एक चीज को आपने नहीं पहचाना, गलत जाना है। और आज को परखना, जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इस दो में से आज आपको ये पता चलेगा, इन दो में से हमारा स्थान कहां है, पहला कि दूसरा। देखना चाहते हैं? दो तरह के पड़ोस के बोलो, दो तरह के संतान कैसे आते हैं? हालेलुया। एक बहन की इस बाइबल के अंदर जिक्र किया गया है, और वचन कहता है, आप में से उनको, आप में से कोई भी इसका नाम बता सकते हैं, कहता है ये दो तरह की जाति मुझे तो मार ही डालेगी। हाँ जी, याकूब की सोच लो। हाँ जी, कौन कहती है दो जाति? कौन कौन पैदा हुआ? तो याकूब की पत्नी कैसे हुआ? जी जी, किसकी पत्नी? इसहाक की पत्नी। किसकी पत्नी? और इसहाक की पत्नी का नाम कौन थी? इसहाक की पत्नी का नाम क्या है? रिबका। पक्की बात है, बहन लोग अगर आप जैसे बहन को अगर रिबका को नहीं जानते तो फिर बाइबल क्या बस है? अगर बहनों को अगर रिबका नहीं पता, बहनों को क्या बोलते हैं, आपके मरियम को नहीं पता, उसके बाद अगर क्या बोलते हैं रूथ को नहीं पता, तो फिर बहनों के लिए एक मॉडल कैसे हो सकता है? समझ रहे? इसहाक की पत्नी का नाम रिबका, और रिबका के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। कितने बच्चे थे? जुड़वा बच्चे। वो जुड़वा बच्चे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा महिलाओं के अंदर बात पाई गई है कि जुड़वा बच्चे आपस में पेट में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। कभी हुआ ऐसा किसी के साथ? पेट में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। ऐसा बाइबल कहता है। और रिबका कहती है ये दो जाति मुझको क्या कर देंगे? मार ही देंगे। आपको पता, उन दोनों का जन्म कुछ सेकंडों में हुआ, आगे पीछे कुछ मिनटों में, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, एक का बॉडी अलग था, एक का बॉडी अलग था, एक का बॉडी क्या था? अलग था। कैसा था? कैसा अलग? नोदा भालू जैसा पाल, है ना? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो तरह के संतान,
दो तरह के संतान, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो रिबिका ने पैदा किया, परंतु यहाँ पे कोई और के बारे में बात कर रहा हूं जिसको लिखा है वो कैसे पहचाने। दो तरह के संतान को कैसे पहचाने। क्या कभी कलीसिया के अंदर दो तरह के संतान दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? क्या कलीसिया के पास्टर, कुछ पास्टर सारे नहीं, क्या दो तरह के संतान से पैदा हुए जैसा दिखता है? उनकी पहचान में दिखता है, उनकी बोली भाषा में दिखता है। आपके बीच में क्लियर कर रहा है दो तरह के संतान, दो तरह के संतान। ये दो तरह के संतान कौन कौन है आगे जाकर मैं बात करूंगा। तो आपके बीच में इस दो तरह के संतान को रखकर सबसे पहले इस बात को रखना चाहूंगा, हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां दोस्त यानी लालच चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसा चारों तरफ अगर लालच फैला हुआ है तो बोलिए सब लोग लालच देने के लिए अपना हाथ बढ़ा के रखें। क्या देने के लिए? क्या कहेंगे? है ना, ये ले लो, ये आपके लिए सही है, वो ले लो, टीवी ले लो, क्या हो सकता है, मोबाइल ले लो, सब दुकान में जाके भाई आपको ये लेना है, वो लेना है, ये सही है, वो सही है, कहते कि नहीं कहते? तो आपको मैं बताना चाहता हूं इस लालच की दुनिया में दो तरह के संतान को मेरा सवाल है कि कैसे पहचाने। ठीक है, दूसरा जो बात आपके बीच में, शैतान ने चारों तरफ से लालच या लालसा का या लॉस्ट का बाजार खोल के रखा है। तो इस बाजार में कैसे पहचाने उस दो तरह के संतान को? बोलिए दो तरह के संतान को। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? अगर इस दो तरह के संतान को इस लालसा के बाजार में, इस चकाचौंध की बाजार में अगर आपने नहीं पहचाना तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, बहुत ही बुरा हो सकता है। आगे आपके बीच में बता रहा हूं कि वो दो तरह के संतान के बारे में लालसा चारों तरफ से हेडेक करती है। लालसा क्या करती है? अभी हमको खोजना है दो तरह के संतान, लेकिन दो तरह के संतान को इस लालसा के बाजार में, इस दुनिया में जो आज जहां पे किसी का जीवन जो कलीसिया जी रहा है, इसमें कैसे पहचाने? क्योंकि इस जगह पे, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर चमत्कार हर कोई कर रहा है। चमत्कार सही है गलत? चमत्कार हर कोई कर रहा है, हो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह चमत्कार हो रहे हैं और सब लोग हर जगह श्रद्धा के साथ जाते हैं। क्या के साथ जाते हैं? श्रद्धा के साथ जाते हैं। हर जगह गवाही दी जाती है, मैंने यहाँ गया मुझे ये मिला, मैंने वहां गया मुझे ये मिला। तो इसमें सवाल उठता है कि तो फिर पहचाने कैसे? जैसा कि चार तरह से अटैक करती है आज की दुनिया। सबसे पहले देखने से, यस अटैक होते हैं, अरे पास्टर सुलेमान के पास तो ऐसा होता है, देखने से, अरे वहां तो ऐसा होता है, देखने से वहां इतना भीड़ है, वहां चमत्कार होता है, चिन्ह होता है, चमत्कार होता है। ये सब कुछ ना देखने से, और दूसरा सुनने से सुनाई देता है, अरे वहां ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। जितना ज्यादा दिखती नहीं है उतना ज्यादा लोग सुनने से विश्वास कर लेते हैं, सुनने से विश्वास कर लेते हैं। और सुनने से जब विश्वास कर लेते हैं, जब जाते हैं, जब देखते हैं तो पता चलता है ओ मैं तो गलत जगह कितना सुना। इस लालच के बाजार में, इस लालच जैसे दुनिया में, इस मॉडर्न दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम उस दो संतान को कैसे पहचाने? जहां पे देखने से पाप हो रहा है, बोलिए, जहां पे सुनने से पाप हो रहा है, तीसरा छूने से पाप हो रहा है, चौथा कल्पना करने से पाप हो रहा है। कितना देखने से, सुनने से, छूने से, कल्पना करने से, तो ये चारों तरह से अटैक कर रहा है। तो इसमें किसको सुने और किसको ना सुने? लोकधर्म में मसीह मंथन इतने उभर के आया और इन कम से कम क्या बोलते हैं, कोविड-19 के बाद कम से कम 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में हर कोना बच्चे को पता है कि मसीह मंथन का काम क्या है। कितने लोग जानते हैं? अच्छे पास्टर सुधर गए, अच्छे विश्वासी सुधर गए। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे दुनिया में लोगों की माइंड में हो जाता है, ठीक होता है, जब यहाँ देखिए मैं अपने पास्टर को सुनूं कि मसीह मंदिर के पास्टर को सुनूं। कितने लोग समझ रहे हैं? अब यहाँ पे खड़ा हो जाता है, मैं इनको सुनूं कि इनको सुनूं, क्योंकि दिखने में ये भी सही आते हैं, सुनने में इसका भी सही है, छूने से
सही है, कल्पना करने से सही है, एक पास्टर को देखने से सही है, मॉडर्न है, राइस है, सब कुछ है, चर्च में अभी मैंने बात करना, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ है। अब मैं सुनूं तो किसको? ये भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, बस फर्क कितना है, हमारा पास्टर कहता है रामा रामा और वो नहीं कहता है, तो सुनते हैं अरे क्या कह रहे हैं, अरे वचन तो अच्छा दे रहे हैं ना। बोलो, एक जो गलत प्रचारक को भी लोग कहते हैं अच्छा और सही प्रचारक को भी लोग कहते हैं अच्छा। क्यों? गलत प्रचारक को अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी कानों की खुजली मिटाई जा रही है, कानों की खुजली मिटाई जा रही है। और दूसरा पास्टर को इसलिए कहते हैं क्योंकि वचन को सही तरह से रख रहा है। बस इतना समझ लीजिए। इसलिए इन चारों तरह से अटैक आपकी जेल में आता है। तो मेरा सवाल है, दो तरह के संतान को कैसे पहचाना? आप बात करते हैं दो तरह के संतान के बारे में, तैयार हैं आप सब? दो तरह के, बाइबल में लिखा हुआ दो तरह के संतान आपके बीच में। अच्छा, गैस करके दो तरह के संतान कौन कौन? नहीं, दो तरह के संतान कौन कौन सा बताता हूँ। एक तो परमेश्वर की संतान, शैतान। सही बात है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा कभी? है जी? नहीं, आप लोगों ने पढ़ा? की बात है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनको देखते हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई वचन पढ़ रहा है, और इसको अभी मैंने नाम दिया, अभी हम लोगों ने कहा परमेश्वर की संतान। आप भी यहाँ देखिए, अभी मैंने कहा इस चकाचौंध की दुनिया में पूरा दुनिया लालच है, पूरा दुनिया देख रहा है, और पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया सुन रहा है, पूरा दुनिया कल्पना कर रहा है, पूरा दुनिया छू रहा है। अरे बाप रे, असली है कि नकली है? छूते कि नहीं छूते? छूते कि नहीं छूते? तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, ऐसा समय में, ऐसा वक्त में जहां पे ये सब कुछ, जहां पे ये सब कुछ, जहां पे ये सब कुछ चल रहा धड़ल्ले से, लोग दिखने वाले दिखा रहे हैं, दिखाने वाले दिखा रहे हैं, और देखने वाले देख रहे हैं, सुनाने वाले सुना रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, छूने वाले छुआ रहे हैं, और छुआने वाले भी छू रहे हैं। तो कल्पना करने वाले भी कल्पना कर रहे हैं, ओके ये ऐसा नहीं, वो ऐसा, अच्छा वो तो ऐसा हो सकता है। याद आ गया ना? तो ऐसा समय में हम क्या करें? क्योंकि पहला है परमेश्वर की संतान। अब ये परमेश्वर की संतान को इस चकाचौंध की दुनिया में कैसे पहचाने? छोड़िए, बाहर मत जाइए, पास्टरों के पास मत जाइए, विश्वासियों के पास मत जाइए, खुद भी देखिए कि खुद को कैसे पहचाने ऐसे समय में। यहाँ पे किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, खुद को मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद को कैसे पहचानोगे कि आप खुद परमेश्वर के संतान हैं कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सुनने से, बोलिए, देखने से, सुनने से, और क्या बोलते हैं, कल्पना करने से, छूने से, सब तरह से आपको एटेक आ रही है। कैसे जानोगे आप? कुछ नई बातें सीख रहे हैं आप सब? कैसे पहचानेगा? आप देखिए, वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका वचन उसमें बना रहता है। जो परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जो जन्मा हुआ है ना, जो परमेश्वर से जन्मा है, हो सकता है आपका माँ पिता ये श्रेयस हो, आपकी फादर मदर के द्वारा ही आपकी जन्म हुआ है, लेकिन परमेश्वर से क्या मतलब है? आत्मिक लोगों से। आपका घर आत्मिकता में है, आपका मम्मी पापा क्या बोलते हैं, शरीर के लिए आत्मिक है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा से यदि आपका जन्म हुआ है तो वचन कहता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर बना रहता है, और क्योंकि वह परमेश्वर से क्या हुआ है? जन्म हुआ। आगे आपके बीच में दूसरी बात कहता हूँ, शैतान की संतान। इसकी संतान, उसके बाद वचन पर हुआ शैतान की संतान। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इस चकाचौंध की दुनिया में कैसे पहचाने कौन शैतान है और कौन शैतान की संतान है और परमेश्वर की संतान है। दूसरी बात, आज आपके बीच में टेक्नोलॉजी बहुत है,
मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, आपके पास फोन में आता है, कब इसको सुनो कि उसको सुनो, उसको सुनो कि इसको सुनो, इसको देखो कि उसको देखो, होता है ना, उसके पास जाओ कि इसके पास जाओ, कल्पना क्या करो, 4 तरफ से आती है। तो उस समय में आप क्या करते हो? अब देखिए उस समय में क्या करते हो, या पहला जो रात 3 उसका 8 और 9 वचन कहता है, जो कोई पाप करता है विश्वासी होकर, जो कोई पाप करता है विश्वासियों का, वह किसकी ओर से है? जो कोई पाप करता है विश्वासी होकर, जो कोई पाप करता है पास्टर होकर, जो कोई पाप करता है अपोस्टल होकर, जो कोई पाप करता है, और कोई क्या हो सकता है, प्रोफेट होकर। तो ऐसे को कैसे पहचाने? कहता है क्योंकि शैतान आरंभ ही से क्या करता आया है? पाप करता आया है। और अभी हमने ब्रदर प्रकाश ने अभी हमारे बीच में बताया कि जब एक औरत ने गर्भवती हुआ तो एक बच्चे को जन्म दिया, इसको कहते हैं गर्भ का जब फल हुआ, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ, जैसा परमेश्वर ने कहा कि इनके और उनके बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? भय उत्पन्न करूंगा। एक शैतान और एक परमेश्वर। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक संतान परमेश्वर के और एक संतान शैतान के, और शैतान के बीच में और उस वक्त में हवा के बच्चा के बीच में या संतान के बीच में भय की बात की गई। और वही हवा से पैदा हुआ यीशु, वही हवा से पैदा हुआ यीशु। हमारे ने तो पैदा नहीं किया, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, पूरा दुनिया को जहां से हुआ, पूरा दुनिया को खत्म करना पड़ा एक पवित्र कुमारी को पैदा करने के लिए। एक पवित्र कुमारी को पैदा करने के लिए उस मिस्र से उनको कनान की ओर लेके गया, और कनान पहुंचने तक कईयों को मार के खत्म कर दिया जो पापी थे, जो पाप करते थे। बहुत से ऐसा जिसको कहते हैं नूह के सपने में जब प्रलय भी आया, क्योंकि उनमें कोई ऐसा पवित्र नहीं था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा औरत मिल जाए, कोई ऐसे लड़की मिल जाए जिसमें अपना आप को समझ रहे, जिससे मैं अपने को क्या कर सकूं? पैदा हो सकूं। और ऐसा एक दिन मिल गया, ऐसा एक दिन, क्योंकि एक जगह वचन कहता है इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन एक दिन कोई मिल गया। हालेलुया। आपको पुराना नियम में जितने जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें एक ही औरत को तैयार कर रहा था परमेश्वर, वो है मरियम। क्या समझ रहे हो? एक संतान उससे निकालने, एक संतान उसके द्वारा पैदा करवाना चाहता था परमेश्वर, जिसको कहते हैं मरियम, मरियम के द्वारा पूरा दुनिया को बचाना था। क्योंकि जो मरियम के अंदर जो गर्भ, जो ठहरा या गर्भ का जो फल, और इस दुनिया में एक संतान वो है जो यीशु को मानते हैं, और दूसरी संतान वो है जो यीशु को नहीं मानते। एक संतान वो है जो अभी ब्रदर ने कहा कि ज्योति की संतान, एक संतान वो है अंधकार की संतान। अगर अंधेर रात में लाइट जला दो तो बंदा कहां भरेगा? जहां पे लाइट बदली भरेगा। एक के हाथ में टॉर्च है, दूसरे के हाथ में टॉर्च नहीं है, तो वही टॉर्च वाले के पीछे पीछे भागेगा। हालेलुया। अब ये वो टॉर्च नहीं है आपका यीशु, वो तो जगत का ज्योति है। हालेलुया। वो टॉर्च वाला नहीं, वो जगत का ज्योति, और जगत के फूल जाते उसके पीछे हो रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है वह शैतान की ओर से विश्वासी होकर अगर पाप करता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को खत्म करे, नाश करे। लेकिन आज हम में से एक जन शैतान के काम को खत्म करने के लिए पूरा जी जान लगा के रखे हैं। मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम करते क्या नहीं? तूने मेरे एक गाल चप्पड़ मारा ना, मैं तुझे मार दूंगा। होता है कि नहीं होता? शैतान के कामों को खत्म करने के लिए हम निकल पड़े। क्या ले लिया? हथियार ले लिया। क्या ले लिया? हाथों में
डंडे, हाथों में भाला, हाथों में तलवार ले लिया और लोग निकल पड़े और कहते कि बुराई को हम खत्म कर देंगे। निकले कि नहीं निकले? बुराई को हम खत्म कर देंगे, कभी भी बुराई को खत्म नहीं कर पाएंगे। हाथों में डंडा, तलवार, छड़ी लेकर। लेकिन ये यीशु जो पूरा दुनिया का बनाया है, वो खाली हाथ आया। बोलिए खाली हाथ आया, निशान लेके चला खाली हाथ आया। उनकी जब आया, उनके हाथों में कोई छेद नहीं, उनके हाथों में कोई सामान नहीं, लेकिन जब वापस गया आपके उस पर कीलों से जकड़ कर खत्म कर दिया और उसके हाथों में थोमा पकड़, देख थोमा हाथ डाल के देख, ये वही निशान है जो 3 दिन पहले रूस में मुझे मिला। हाथ डाल के देख, सॉरी प्रभु, माफ करना प्रभु, धन्य हुए हैं जो बिना देखे। आप सब वो लोग हैं जो आप सुनकर विश्वास कर रहे हैं उसके पीछे, और आप वो लोग हैं जो लाइट के पीछे चले हैं, और वो लाइट यीशु मसीह है जो जगत का है। सेकंड कोरिन्थियंस 13:5 कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो कि तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे ही निकले। परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान के बीच में फर्क कैसे कर सकते हो? क्या आपका विश्वास है? विश्वास का मतलब है आपका प्रार्थना जीवन है, विश्वास का मतलब है आपका बाइबल का जीवन है, विश्वास का मतलब आपका चर्च का जीवन है, विश्वास का मतलब है प्रचार का जीवन है, प्रचार 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 का। विश्वास का मतलब है कि आपको सीखने की इच्छा है। बहुत से जगह लोग विश्वास इसलिए करते हैं ताकि बीमारी ठीक हो जाए, बहुत से विश्वास इसलिए करते हैं ताकि घर में धन आ जाए, बहुत लोग विश्वास इसलिए करते हैं कि एटीएम में पैसे आ जाए, बहुत लोग विश्वास इसलिए करते हैं कि बटुए में 10 रुपया का 100 रुपया बन जाए। एक मूर्ख पर्सन 2 दिन पहले देख रहा था, वो कह रहा सब अपने एटीएम पे हाथ रखो अभी डबल हो रहा है, कहता बटुए, और एक मूर्ख जैसा औरत आके कहती है पहले मेरे पास इतना था इतना हो गया। और औरत आके गवाही दे रही थी मेरे पास सेब में इतना पैसा था अब इतना हो गया। कैसे हो सकता है? जादूगर है तो क्या? नहीं, अगर इतना ही जादूगिरी करना था तो तुम बाइबल को अपने हाथ में क्यों नहीं? सही कह रहा हूं? उनको कहते हैं, बोलिए, शैतान का संतान। बेशक हाथ में बाइबल है, उसकी जबान पर अपनी जरूर है, उसकी जबान पर जय मसीह की है, लेकिन कहने भर की वो शैतान के संतान है। क्यों? क्योंकि जो लिखा नहीं है, जो बोला नहीं गया, उन चीजों को कर रहा है। अभी आपको पता है ना क्या हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर? पता है ना आप लोग को क्या हो रहा है? वो कैसे हो सकता है खुद को अपोस्तल कहने वाला गुस्सा वाला? कैसे हो सकता है? कैसे? आप लोगों ने सभी लोगों ने हमें वीडियो भेजे हैं, सभी पास्टरों से मेरे पास वीडियो आई है, कई लीडरों से मेरे पास वीडियो आई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। आपको पहचानना है कि आप विश्वास में हो कि नहीं हो। आपके जीवन से मैंने कहा कि आपके घर के लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? आपके घर के लोग कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर लोग डिस्टर्ब हैं? आपके घर के लोग कहीं ऐसा नहीं कि आपके द्वारा लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे? आप प्रभु को मानते, मसीह को मानते हैं, लेकिन आपकी जुबान से क्या निकलती है? गंदी गालियां, गंदी शब्द, और आप करते क्या हो? गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जैसा वो एक मूर्ख भाषा कर रहा है आजकल, खुद को अपोस्तल कहने वाला, प्रोफेट कहने वाला। समझ रहे हैं? तो वचन कहता है कि क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। यीशु मसीह को लोगों ने पागल कहा, किसी को मारा। यीशु मसीह को लोगों ने दुष्ट आत्मा कहा, किसी को कहा तुम भी दुष्ट आत्मा हो। यीशु मसीह को लोगों ने पितृ कहा,
क्या उसने कहा अरे तुम हमसे तो ज्यादा तुम खाते हो? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो आज आपको नहीं दिया, जो आपने आप मुझे नहीं दिया। आज तो यहाँ पे जितना रिस्पेक्ट यीशु की नहीं की गई उतना रिस्पेक्ट पास्टर को मिलता है। जितने रिस्पेक्ट यीशु को उन फरीसियों ने नहीं दी उससे ज्यादा आज पास्टरों को किया जाता है। आज पास्टरों के लिए खजूर की डाली बिछाई जा रही है, समझ रहे हैं? कौन सी डाली? अभी आ रहे हम संडे आ रहे हैं, खजूर की ढलिया कुछ मूर्ख पास्टर को बड़े बड़े मेगा चर्च चलाने वाले लोग बिछा रहे हैं। हैरान तो तब हो गई पति पत्नी, बस सब अब पत्नी बन जाओ 2 मिनट के लिए वहां खजूर की डली बिछाया जा रहा है और पति पत्नी से चल के आ रहे हैं। उनको शर्म तक नहीं आया, उनको शर्म तक नहीं आया कि खुद को यीशु की जगह ले रहे हैं। किसके संतान है? किसको सुनते हैं आप? किसके पीछे चल रहे हैं आप? समझ रहे हैं? वो चल रहे हैं, खजूर की डली बिछाई जा रही है, तो फिर तीसरे दिन तो उसको मार के क्रूस में चला जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं किया? खजूर की डाली बिछाया ठीक है, तुमने उसको राजा बना ठीक है, तो फिर उसको क्रूस में क्यों नहीं चढ़ाया? ये भी कर दो, समझ रहे हैं ना? ये भी कर देता क्या दिक्कत था? लेकिन वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उस क्रूस वाला को भी यीशु की सेवा कोई कर नहीं सकता। समझ रहे? क्रूस में मरने का जो काम यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई मर भी जाएगा कोई फायदा नहीं है, आत्महत्या माना जाएगा। कितने समझिए? क्रूस में जो मृत्यु का जो है ना काम कोई नहीं कर सकता। खजूर बिछवा सकते हो, पैर छुआ सकते हो, पापा बनकर, पास्टर बनकर, उसके बाद क्या हो सकता है? रोटी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चमत्कार कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन क्रूस पे मर के दिखा दो, कठिन है ना? तो पहचान में आ रहा है कौन शैतान के संतान और कौन आइया। बस समाप्ति कर रहा हूं। दूसरा जरा एक आर कहता अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम आपने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन आज बहुत से जगह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, एवरीडे जूम पे जुड़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, संडे स्कूल को बच्चों को ले रहे हैं, पास्टर जी इतने दूर से आ रहे हैं, सिस्टर जी सभी लोग कितना दूर से आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में कल मैं प्रचार कर रहा था, अगर दलीला आ गई तो 20 साल का मिनिस्ट्री खत्म, 10 साल का मिनिस्ट्री खत्म, 40 साल का मिनिस्ट्री खत्म। समझ रहे हैं? बना बनाया सब खत्म, क्योंकि दलीला को आने में वक्त नहीं लगता। बोली वो वक्त नहीं लगता। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आपने परिश्रम किया है उसको हाथ से जाने मत देना। आप एवरी संडे चर्च में आते हैं, जो सीखते हो, सिखाते हो, लेकिन ये आपका परिश्रम है, ये आपका परिश्रम है। कितने लोग समझ रहे हैं? इब्रानी 2:1 और 3 कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, क्या की है? सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि भटक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाला का ठीक बदलाव मिला। सुनिए, तो हम लोग ऐसा बड़ी उधार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? समझ रहे? तो आज हम कैसे बच सकते हैं? तब अगर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वो तो छोड़िए साहब, हारून को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, वो तो छोड़िए आपका मूसा को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, तो और तब का राजा नबूकदनेस्सर को नहीं छोड़ा, वो इंसान से उसको जानवर बना दिया। हालेलुया। वो इंसान था, लेकिन इंसान से उसको जानवर बना दिया और एक दिन बैल की तरह घास खाने लगा। कितने लोग समझ रहे? इसलिए आज आपको समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, ऐसा दलीला आ गई, ऐसा मोड़ आ गया, जिसमें कहीं ऐसा हो जाए किसी ना किसी दिन आपको परमेश्वर को मजबूर कर दो और वो आपको जानवर बना दे।
कितने लोग समझ रहे? इसलिए वचन कहता अपने आप को पहचान, अपने आप को और खुद की पहचान अलग रखो, क्योंकि हम किसके वाले हैं? परमेश्वर वाले हैं, मसीह वाले हैं। रोमी 16:17 कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत या जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फुट पड़ने ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें क्या कर लिया करो? हार लिया करो और उनसे क्या रहो? दूर रहिए। जो शैतान के संतान है उनसे बोलिए पड़ोसी को दूर रहिए। अगर खुद को आज हमने आज के संदेश के द्वारा पहचान लिया, ओके मेरे अंदर आत्मा का नौफल है, सुनिए बच्चों को सिखा रहा था, ओके मेरे अंदर आत्मा का नौफल है, शुक्र है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। अरे मेरे अंदर तो आत्मा होती ना प्रकट नहीं है, अरे मैं तो परमेश्वर का संतान ही नहीं हूं। आज भी हम गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, धीरज नहीं है, संयम नहीं है, भलाई नहीं है, नम्रता नहीं है, तो कैसा हो सकता है? कितने लोग समझ रहे हैं? एक विश्वास के अंदर धीरज बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। सुनिए, अगर आप विश्वास करते हो ईश्वर पर, तो फिर विश्वास का प्रतिफल भी आपको देना होगा। आप किसी दोस्त से आपका दोस्ती है, किसी दोस्त से किसी भाई से आपका दोस्ती है, आपको कभी भी टाइम देता है, मैरिज में जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, आपको कहता है कि ब्रदर पासा जी 10 बजे यहाँ पे मिलना तो मिलना है। अगर 10 बजे के जगह इनके पास 11 बजे मिलने के जा रहा हूँ तो इसको गुस्सा आएगा? तो बस जल्दी है कि गुस्सा आएगा इसको, मुझे आ सकता है, आ सकता है। तो जरा सोचो कि परमेश्वर के भवन में हम कैसे आते हैं, जरा सोचो कि परमेश्वर के पास हम कैसे आते हैं, सुबह को कैसे आते हैं, शाम को कैसे आते हैं, संडे को कैसे आते हैं, वो आपको दिखना बोल दीजिए बहुत जरूरी, बोल दीजिए बहुत जरूरी। एक लफ्ज वचन उसके बाद मैं समझ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो हर एक आत्मा के प्रति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कभी तो झूठे भविष्यद्वक्ता करते हैं रबा रबा सवा सवा, कभी तो गली का नंबर दिखाते हैं, कभी तो मुद्दे जलाते हैं, और कभी तो क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, घर का कलर बताते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब सामने आ जाता है तो पता लगता है ओ ये तो कुछ भी नहीं था, बोले ये तो हवा में भरा हुआ, तो गुब्बारा में भरा हुआ होगा। समझ रहे? इसलिए किसको फरकना है? आत्मा को फरकना है कि नहीं फरकना है? फरकना है। आपके खुद के अंदर की आत्मा को फरकना है, मेरे अंदर की आत्मा को फरकना है, असुर के अंदर की आत्मा को फरकना है, हर एक पासर की आत्मा को क्या करना है? फरकना है। समझ गए? संतान कितने हैं? 2। एक संतान परमेश्वर का हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, दूसरा संतान हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। कितने लोग समझ रहे? एक कितने तो प्रकार से आ सकता है? 4 तरह से। पहला देखने से, दूसरा सुनने से, तीसरा छूने से, चौथा कल्पना करने से, और ये सब आपके अंदर है। आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को, क्या सुनूं, क्या देखूं, क्या छूं, क्या कल्पना करूं। कितना समझ रहे? अगर ये 4 चीज को आपके ध्यान में आ गया, ओके पास्टर के पास जा रहा हूं, क्या सुनूं, ओके चर्च में जा रहा हूं, क्या देखूं, ओके मैं यहाँ जा रहा हूं, क्या कल्पना करूं। जिस दिन ये बातें आप समझ गए तो फिर खुद को कोशिश कर दो, मैं परमेश्वर का संतान हूं। मतलब कि ज्योति के संतान है। किसके संतान है? ज्योति के संतान। आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं। हालेलुया।